बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे मोल से। मोल, व्हाट इज अ मोल, ठीक है ना बच्चों। तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, व्हाट इज अ मोल बता दूंगा मैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटम से। टू स्टडी मोल फर्स्ट लेट अस गो ऑन टू एटम। एटम किससे बनता है बच्चों? करेक्ट। बच्चों स्टोइकियोमेट्री से स्टार्ट करे थे। हमने सबसे पढ़ा एटम में क्या क्या होता है। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंदे कहाँ बैठे होते हैं? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे होते हैं? या दे आर रिवॉल्विंग, राइट। तो ऑब्वियसली बात है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छेड़ना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन को ऐड भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? ऐड या रिमूव करोगे तो तुम्हारा एटम से क्या बन जाएगा? आयन। कोई डाउट यहां तक? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो कटायन, ऐड ऑन कर दिया तो अनायन। गुड। वैसे इसकी हमें ज्यादा जरूरत अभी है नहीं। हमारी जो मेन जरूरत है वो है इनके मास से। वी आर कंसर्न विद द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट एक न्यूट्रॉन के बराबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है। कितना है? इतना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना है। ठीक है बच्चों, काफी छोटी वैल्यू है, ग्राम दिख रहा होगा, है ना। काफी छोटी वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। तुम रियलाइज करोगे ये वैल्यू तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में भी काफी छोटी है। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का छोटा था, इसका और भी छोटा है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? गुड। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हमने मास देख लिया, इलेक्ट्रॉन का मास देख लिया, और मैंने तुम्हें बता दिया इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी वेरी लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन, या फॉर दैट मैटर न्यूट्रॉन का है। कोई डाउट यहां तक? नाइस। चार्ज की भी बात कर लेते हैं। जब मास की बात करें चार्ज की भी बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस चार्ज पे भी बन जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ विद अ नेगेटिव साइन, कूलम। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है बट विद अ पॉजिटिव साइन। और न्यूट्रॉन जीरो, नो चार्ज। क्लियर है गाइस? समझ गए? अब एक चीज और, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एटम। आई थिंक दैट इज प्रीटी मच अंडरस्टूड कि जो एटम है उस पर चार्ज जीरो होता है, कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। कोई डाउट यहां तक? किसी भी बच्चों को कोई डाउट? ओके फाइन। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एक्स, जेड, ए। ओके बच्चों, हम कहते हैं, ध्यान से सुनते जाओ गाइस, जेड क्या होता है? जेड इज एटॉमिक नंबर। ए क्या होता है? एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, O816। तो 8 क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। 16 क्या हो गया? एटॉमिक मास। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? फाइन। अब एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। समझ गए? तो जरा मुझे O816 में बताओ प्रोटॉन्स कितने हैं? बेसिक लेवल पे जा रहे हैं बिल्कुल। प्रोटॉन्स कितने हो गए? 8। न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 8। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? हम कहेंगे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 8। कोई डाउट यहां तक? एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो इसमें हमारे पास 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब गाइस काम की चीज, व्हाट इज मास ऑफ एटम?
यार इट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, हाँ है ना। अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में काफी छोटा है, इग्नोर करते हैं उसे, छोटी वैल्यू है, काफी छोटी वैल्यू है, वी कैन इग्नोर इट। इग्नोर करेंगे तो डू यू रियलाइज इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमने इग्नोर ही कर दिया, हाँ या ना, कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, तो मास ऑफ एटम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास। अब एक और चीज, ये इसका मास हम किस में ले, एटम का मास ग्राम में ले, ग्राम में तो बहुत छोटी वैल्यू आने वाली है, हाँ या ना। तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देखो कितना था, इतना था ग्राम में, बहुत छोटी वैल्यू है। वी नीड अ न्यू यूनिट ऑफ मास, हमें एक नई यूनिट बनानी पड़ेगी मास की, जिसमें उसका जो मास है वो इतनी छोटी वैल्यू ना आए। तो हमने एक नई यूनिट बनाई मास की, जिसे जिसे बोला जाता है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली यू। और उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, 1। क्लियर है यहां तक? एक नई यूनिट ऑफ मास बना दी एएमयू या यू, उसमें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, 1। नई यूनिट ऑफ मास में इसका मास कितना है, 1। कोई डाउट यहां तक? ग्रेट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो हम ऑक्सीजन 816 की बात कर रहे थे ना, अब मुझे बताओ, अगर हम O816 की बात करें, इसके एक एटम का मास कितना होगा? डू यू रियलाइज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन तो इग्नोर ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल कितने हैं हमारे पास, 16। 16 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16, प्रोटॉन 8। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 है, और हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या था, 1 AMU। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे O816 के एक एटम का मास कितना होगा, 16 AMU। बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गॉट इट और नॉट? भाई हमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास हमें ऐड करना था, 16 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और हर एक का मास 1 AMU है। तो बेसिकली एक एटम ऑफ O816, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है, 16 AMU। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए, Na1120, इसके एक एटम का मास क्या होगा इन AMU? 23 AMU होगा नहीं होगा बच्चे? कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23, हर एक का मास 1 AMU, 23 AMU का मास। मतलब एक तरीके से XZA जो मैंने लिया था, ये एक बेसिक मैंने वो ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, एक किसी भी एलिमेंट का सिंबल X हो जाएगा, Z एटॉमिक नंबर, A एटॉमिक मास। इसके एक एटम का मास क्या होगा, A AMU, इट इज गोइंग टू बी A AMU। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब आते हैं मोल पे। व्हाट इज मोल? मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल। तो यार कुछ ज्यादा ही है ये, तुम्हें दिख रहा है कुछ ज्यादा ही पार्टिकल्स ले रखे। इतने पार्टिकल्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। इज 1 मोल। पहली चीज, ये नंबर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया, Na, एवोगैड्रो नंबर। इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, एवोगैड्रो नंबर। कोई डाउट यहां तक? गुड। अब एक काम करते हैं, यार अभी तक हम एक एटम का मास देख रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट द मास ऑफ 1 मोल एटम। एक एटम का मास हमें पता है, ठीक है ना, जैसे O816 के एक एटम का मास हुआ 16 AM। लेट अस फाइंड आउट द मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। क्लियर है बच्चों? कैसे निकालोगे मास, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम? यार एक एटम का मास हुआ 16 AMU, और
एक मोल का मतलब इतने पार्ट। दिस शुड बी द मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम। बताओ, कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे? एक एटम का मास इंटू एन। हमने कहा यार ये वैल्यू तो एएमयू में बहुत बड़ी आ रही है, तो वी शुड यूज अ बिगर यूनिट ऑफ मास। ग्राम यूज कर ले। जब बड़ा हमारा वैल्यू आ रही है तो लेट अस यूज अ बिगर यूनिट ऑफ मास, ग्राम में निकालते हैं मास। रेदर देन फाइंडिंग आउट द मास इन एएमयू, लेट अस फाइंड आउट द मास इन ग्राम। गाइस, एएमयू ग्राम की टर्म्स में कितना था? याद आ रहा है? 1 AMU was 1.67 into 10 is to the power minus 24 ग्राम। 24 ग्राम जो तुमने 27 बोला वो केजी में आता है। ओके, ग्राम में कितना आएगा? 1.67 into 10 is to the power minus 24 ग्राम इज 1 AM। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अब ये वैल्यू किस में आएगी बच्चों? ग्राम में आएगी नहीं आएगी? दिस इज द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इन ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। समझ आया नहीं आया? ये जो मैंने सर्कल में किया है, दिस इज द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इन ग्राम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमने एनए लिए थे। सो डू यू रियलाइज दिस इज द टोटल मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम इन ग्राम? आया ना? फिर से बोल रहा हूं, दिस इज द मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम्स इन ग्राम्स। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्यों सॉल्व कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन खराब लग रही है नहीं? एनए की वैल्यू डाल दें, इतना ग्राम आएगा बच्चों। क्लियर है गाइस? बच्चों ये कितना बन जाएगा? 10 इज पावर 23, 10 इज पावर माइनस 24 कितना बन गया? 10 इज पावर माइनस 1 मतलब बाय 10। और 6.022 इंटू 1.67 इज 10। 6.022 इंटू 1.67 इज 10। So 10 by 10 it is coming out 1. So you have got the idea, ये पूरी वैल्यू क्या बन गई बच्चों? 1. Got it? और 16 into 1 you are getting the mass as 16 ग्राम। अब यहाँ पे एक नई चीज आई, हमारा एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना था एएमयू में? 16 AMU। और एक मोल ऑक्सीजन एटम, बेसिकली एन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का कंबाइंड मास इन ग्राम्स कितना था? 16 ग्राम। वैल्यू वही रही, एक एटम का मास 16 AM और एक मोल एटम्स का मास 16 ग्राम। कोई डाउट यहां पे? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लेता हूं Mg1224, इसके अगर मैं एक मोल एटम्स लेता हूं तो उनका मास क्या आएगा? डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू कम आउट 24 ग्राम? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक एटम का मास कितना होगा Mg1224 का? एक एटम का मास 24 AM और एक मोल एटम का मास कितना आने वाला है? 24 ग्राम। क्लियर हो गई ये चीज? ग्रेट। तो ऐसे बोल सकते हैं हम XZA कि एक मोल एटम्स का मास कितना होगा? एक मोल एटम्स का मास क्या होगा? कितना आने वाला है बच्चों? 1 ग्राम। नाइस। कोई डाउट यहां तक? अब क्वेश्चन पे आते, एक फॉर्मूले पे आते रहे। मोल अगर हमें निकालना है एटम्स के लिए, मोल निकालना है किसके लिए बच्चों? एटम्स के लिए। हमें निकालना है कितने मोल एटम, तो उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय एटॉमिक मास, या फिर इसका एक और फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻20। गाइस, ये फॉर्मूला कहां से आया पहले उसको देख लेते हैं। ऑल्दो उसकी खास जरूरत है नहीं, लेकिन समझाने के लिए समझा रहा। मतलब बाई चांस किसी बच्चे को इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आए तो डोंट पैनिक। ठीक है ना गाइस? अगर दिक्कत आए तो
समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। गाइस मुझे बताओ, अभी हमने देखा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब कितने मोल बच्चों? 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब कितने मोल? 1 मोल था। ऑक्सीजन के लिए हमने देखा था 1 मोल एटम्स का मास कितना था? 16 ग्राम। तो यू हैड 1 मोल ओ, राइट? कोई डाउट यहां तक? तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखे, तो कितना मोल आएगा बच्चों? हाफ आएगा, नहीं आएगा? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया? 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें 8 ग्राम दे रखे हैं, तो मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? 0.5, 8/16। हाँ या ना? इतने मोल ओ होगा या नहीं होगा? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? यार ऊपर मैंने यही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, गिवन मास। गिवन मास क्वेश्चन में कितना दे रखा था हमें? 8 बाय एटॉम। फॉर्मूला समझ में आ गया कहां से आया? किसी बच्चों को डाउट आया? नहीं आया? ग्रेट। नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट फॉर्मूले पे। एन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एन एटम्स का मतलब समझ आ रहा है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स का मतलब कितना मोल बच्चों? 1 मोल। हाँ या ना? आई मीन दैट इज द डेफिनेशन गाइस। हाँ या ना बच्चों? तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें इतने एटम्स दे रखे हैं ऑक्सीजन के, तो कितना मोल होगा गाइस? हाफ आएगा। कैसे आए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स वॉज 1। तो 3.011 इंटू 10⁻23, अगर इतने एटम्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो कितना मोल होगा गाइस? हाँ। कैसे आया? ऐसे आया, इतने मोल ओ एटम। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? क्या फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे हमने? नंबर ऑफ एटम्स गिवन टू अस इन क्वेश्चन बाय एवोगैड्रो। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गई ये चीज? यार ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन करते हैं। मैग्नीशियम 1224 के हमें दे रखे हैं 4 ग्राम। वी आर गिवन 4 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। ओके, फाइंड व्हाट? मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम। कितने मोल मैग्नीशियम एटम? और दूसरा, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। हमें पता लगाना है कितने मोल मैग्नीशियम एटम है और एक्चुअल कितने नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है दैट देयर आर 4 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। हाँ, आंसर क्या होगा बेटा? फ्रेंड गाइस, हाँ बच्चों ये बताओ, इसको कैसे करेंगे? रिमेनिंग किट से पूछ रहा हूँ, कैसे करेंगे? हमें मास दे रखा है मैग्नीशियम का, 4 ग्राम मैग्नीशियम। वी हैव टू फाइंड आउट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट। क्या फॉर्मूला यूज करोगे अगर मास दे रखा है? विच इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज? ग्राम्स बाय गिवन मास बाय एटॉमिक। क्लियर है बच्चों? तो हमारे मोल एटम्स कितने निकल के आने वाले हैं? इट इज गोइंग टू बी गिवन मास 4 बाय एटॉमिक मास 24। इट इज गोइंग टू कम आउट 1/6। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? आदित्य बेटा, हेलो बेटा, आवाज आ रही है सो मेरी? यस सो 1 सेकेंड। बेटा देखो, मोल अगर हमें निकालने हैं एटम्स के, कितने मोल एटम है हमारे पास? मोल यस एटम के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। गिवन मास, जो हमें मास क्वेश्चन में दे रखा है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक। दैट इज वन वे टू कैलकुलेट। दूसरा यस तरीका है नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो।
डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू कैन यूज आइदर ऑफ द फॉर्मूला टू गेट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में Okay. हमें दे रखा है वी आर गिवन 4 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, तो मोल एटम्स ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएंगे, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। समझ में आया Okay. नहीं आया? Yes. ओके, अब नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स कितने होंगे, Into Avogadro number. इनटू एवोगैड्रो। दिस 1/6 कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर इंटू 1/6। ये कितने बच्चों का क्वेश्चन हो गया था और कितने बच्चों को इसमें दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत है तो फील फ्री टू आस्क। डाउट है? कैलकुलेशन नहीं, कौन सा लगा Na/6 में कैलकुलेशन कैसे करना है क्या? हाँ, तो वैल्यू क्या आएगी? हाँ हाँ, वो सही है, दैट इज करेक्ट। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, Na/1/6 या Na/6। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इतने एटम्स है मैग्नीशियम। कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? ओके, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, आसान क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, इजी क्वेश्चन। इसका हमें दे रखे हैं, हाँ 3.011 तो नहीं लेते, या 3.011 ही ले लो। फाइंड मोल एटम्स एंड मास ऑफ सल्फर। फाइंड मोल्स ऑफ सल्फर, मोल्स ऑफ सल्फर एटम एंड ग्राम्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट। बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर, टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। जल्दी कर दी बेटा, फिर से करो, ट्राइड अगेन। स्लाइड मिस्टेक करी, एक्सपेक्टेड मिस्टेक थी, हर एक बच्चा कर रहा होता है क्लास। राइट, क्या है आंसर? तुम्हें 0.5 बोला था ना किसी बच्चे ने। ट्राइड अगेन, पावर में गड़बड़ करिए, पावर में गड़बड़ करिए। तो नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर गिव्स मोल एटम। कितना आया बच्चों? इट इज गोइंग टू कम आउट 5। नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो, फाइव आ गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर। गुड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें दूसरा पूछा गया है मास, ग्राम्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट मतलब मास ऑफ सल्फर प्रेजेंट। तो कैन आई से इट विल बी मास बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर विच इज 32। इसको मैं ऐसे लिख दूं मास के बजाय, लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस, ग्राम्स ऑफ सल्फर बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। तो ग्राम्स ऑफ सल्फर कितने आ गए बच्चों? फेयर एनफ। कोई डाउट किसी बच्चे को? नाइस। यार मोल एटम के लिए हमने देख लिया, नाउ लेट अस सी मोल फॉर अ मॉलिक्यूल। भाई मोल की डेफिनेशन वही है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। पार्टिकल में तुम्हारे पास एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और तुम कहोगे कुछ और नहीं हो सकता, यार एप्पल भी हो सकता है, लेकिन एप्पल हम केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं कर रहे। गेटिंग द आइडिया और नॉट? यू कैन हैव एनी आइटम जिसके तुम 6.022 इंटू 10⁻23 ले रहे हो, पीसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, इट विल बी वन। क्लियर और नॉट? लेकिन हम ज्यादातर क्या देख रहे होंगे, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो अब, हाँ बेटा, हाँ कौन सा चाहिए बेटा? मतलब वाइट हिट कर रहा है, वाइट, वन सेक। हाँ, तो बच्चों ये चीज समझ आ गई।
अब हम किस पे थे, वी आर टू मोल फॉर मॉलिक्यूल। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, Na मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब हो गया एवोगैड्रो नंबर, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। O2 की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट मोल फॉर मॉलिक्यूल्स। ओके गाइस, O2 की बात करेंगे। पहले मैं तुम्हें मोल फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला बता दूं। इट इज इक्वल टू गिवन मास बाय, वहां पे क्या होता था बच्चों, एटॉमिक मास लेते थे ना, ग्राम यहाँ एटॉमिक पे मास। मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। फॉर्मूला बहुत सिमिलर नहीं चल रहा, जैसा हमारा पहले था वैसा ही फॉर्मूला अब है। क्लियर है यहां तक। जब तुम एटम की बात कर रहे हो तो एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड। हाँ है ना। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन, ये फॉर्मूला सेम है। पहले था नंबर ऑफ एटम्स बाय एन, अब हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन, जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन। तो गाइस सबसे पहले तो O2 पे आते हैं और O2 के मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया बच्चों, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना होगा गाइस। यार एक ऑक्सीजन एटम का मास था 32 AM, सॉरी 16 AM। तो इसका दो 32 हो ऑक्सीजन जाएगा। एटम, इट इज, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, इसका 32 हो जाएगा। इसका 32 AMU हो जाएगा। गेटिंग द आइडिया नॉट। मॉलिक्यूलर मास यस। कितना हो गया, 32 AM। कोई डाउट यहां तक, नो। क्लियर। अब अगर मैं इसके, ये था एक मॉलिक्यूल का मास AMU, अगर मैं एक मोल मॉलिक्यूल लेता हूं तो उनका कंबाइंड मास क्या होगा। 32 ग्राम। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, यूनिट विल बी, मतलब वैल्यू विल बी सेम। 16 AMU का 16 ग्राम हो रहा था, ऐसे यहाँ पे 32 AMU का 32 ग्राम हो जाएगा। क्लियर और नॉट, इट इज गोइंग टू बी 32 ग्राम। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को, गुड। अब एक ऑब्वियस चीज, जैसे ये फॉर्मूला कहां से आया ये बताने की जरूरत है अब फिर से, या बड़ा आइडिया, यही वही चीज है। मैं एक बता देता हूँ, दूसरे वाले को तुम समझ जाओ। ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 मोल। 1 मोल क्या, O2। ठीक है बेटा, इट इज 1 मोल O2। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें 16 ग्राम्स ऑफ O2 दे रखे हैं तो तुम्हारे पास कितना मोल आने वाला है बच्चों, हाफ। कैसे आया, 16/30। 32 ग्राम्स का मतलब 1 मोल, तो 16 ग्राम का मतलब 16/32 मोल। यार यही फॉर्मूला मैंने लिखा था, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर। कोई डाउट यहां तक। ऐसे तुम मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन, वो भी समझ जाओगे। आई डोंट थिंक आई हैव टू डिस्कस इट अगेन, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन वुड बी नाइस। वी आर गिवन 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, फाइन मोल molecules and number of molecules of oxygen। अब क्वेश्चन में कहीं बता रखा है कि O2 की फॉर्म में, नहीं बता रखा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल रखा है, हम मान के चल रहे हैं O का टू मतलब बाई ये थ्री मोल का। मॉलिक्यूल का मतलब O2। ओके, कोई डाउट यहां तक, मतलब हमें बता नहीं रखा O2 है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2। कोई डाउट यहां तक। अब मुझे बताओ मोल मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे। 2/3। नाइस, इस बच्चे का आंसर सही है। गाइस ध्यान से देखो,
क्या फॉर्मूला यूज करोगे? मोल मॉलिक्यूल्स किसके बच्चों? ऑफ O2। क्या फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। 24 था हमारा गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बेटा? 32। इट इज गोइंग टू बी 3/4। ये ऑनलाइन में किसी बच्चे ने गलत दिया था आंसर? किसी बच्चे ने तो शायद आंसर गलत नहीं दिया था। अगर 100 इसमें 36 है, 100 अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो बच्चों यहां तक समझ आया नहीं आया? मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितने आ गए? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास लिया है आप। पहले एटॉमिक मास लेते थे, अब मॉलिक्यूलर मास ले रहे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? इट इज गोइंग टू बी 3/4 N। कैसे आ रहा है बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है? मोल मॉलिक्यूल्स कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे? 3/4 इंटू N। क्लियर? ये आसान पार्ट। अब सडनली सडनली तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल एस्केलेट होने वाला है। जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है, लगता नहीं है इतना डिफिकल्ट है, बट इट इज डिफिकल्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज डिफिकल्ट। तो उसको समझने में भी टाइम लगने वाला। हमें इसी क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड मोल एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यदि मॉलिक्यूल से एटम पे क्यों चला गया क्वेश्चन? भाई मास हमें ऑक्सीजन गैस का दे रखा, राइट? O2 का दे रखा था। अब वो पूछा है O कितना है उसके अंदर। रेदर देन फाइंडिंग आउट O2 कितना है, हमें पूछा गया है O कितना है। समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गया? तो गाइस इसको कैसे करा जाएगा उसको समझो। इसका एक है मेथड 1। ये मेथड 1 बहुत फटाफट आंसर देगा, लेकिन इसकी लिमिटेशन है। ये सिर्फ एलिमेंट के लिए चलता है। ऑक्सीजन दे रखा है तो एलिमेंट ही दे रखा है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ एलिमेंट के लिए चलता है। इट इज अ वेरी मतलब जबरदस्त फॉर्मूला है। शॉर्टकट डायरेक्टली तुम्हारा आंसर देगा। ठीक है ना गाइस? एक है लंबा तरीका, वो जेनरिक है, वो हर एक में लगेगा, लेकिन यहां पे दैट विल फील लॉन्गर। फीलिंग तुम्हें ये आएगी कि यार ये तो हमने टफ बना दिया क्वेश्चन। ठीक है ना? तो पहले मेथड 1 पे आते हैं जो आसान है। यार ऑक्सीजन का मास दे रखा था, कितना दे रखा था? 24 ग्राम दे रखा। ऑक्सीजन का मास दे रखा था 24 ग्राम। यार हमें क्या फर्क पड़ता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या एटम? है तो ओ ही ना। 24 ग्राम O के दे रखे, डज इट रियली मैटर कि वो O2 है या O है? बताओ। तो अगर हमें मोल एटम निकालने हैं, कैन वी यूज द फॉर्मूला ग्राम बाय एटॉमिक मास? यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो ग्राम बाय एटॉमिक मास विल गिव अस मोल एटम। तो मोल एटम्स ऑफ O कितने निकल के आएंगे? दे आर गोइंग टू बी 3/2। You will be doing 24 and you will not be dividing by 32. You will be dividing by atomic mass of oxygen. समझ में आया नहीं आया? गाइस ये चीज हर एक बच्चों को क्लियर है। जब तुम्हें मोल एटम्स पूछ लिए गए हैं, मोल एटम्स, 1 सेकेंड, हमें पूछा गया है मोल एटम्स ऑफ O। तो क्या फॉर्मूला यूज करो? गिवन मास जो कि 24 था, बट नाउ इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, कितना आ गया बच्चों? 3/2। और अगर नंबर ऑफ एटम निकालने तो क्या करोगे? यार मोल एटम आ गए, नंबर ऑफ एटम में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, नंबर ऑफ ओ एटम्स कितने आएंगे बच्चों? बाकी बच्चे बताओ भाई, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने आएंगे? हम कहेंगे मोल एटम्स इज नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो। नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए थे ना हमने, मोल एटम्स निकाल लिए थे ना हमने 3/2। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? 3/2 है। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया जो मैंने अभी बताया है? बताओ, क्लियर है ये चीज बेटा? ओके। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी 3/2 N। हो गया क्लियर? किसी बच्चों को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? नाइस। ये था मेथड 1 कि हमने डायरेक्टली फॉर्मूला ग्राम बाय एटॉमिक मास लगा दिया। मेथड 2 है टफ इस क्वेश्चन में, लेकिन ये कॉमन है, ये हर एक जगह यूज हो सकता है।
हम कहेंगे तुम्हें मास किसका दे रखा था, O2 का, मोल्स तुमने निकाल लिए थे O2 के, कितने निकाले थे मोल्स ऑफ O2, 3/4। अब O2 से O निकालते, रेदर देन डायरेक्टली यूजिंग ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, O2 से क्या निकालते हैं, O। हम कहेंगे एक O2 में O कितने होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, हाँ या ना, बताओ। एक O2 में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, नहीं होते हैं। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, एक मोल O2 में कितने मोल O एटम्स होंगे, लेफ्ट में मोल है, राइट साइड भी मोल लिखेंगे आप। तो एक मोल O2 में कितने मोल O एटम्स होंगे, 2 मोल। यहां तक किसी भी बच्चे हो कोई भी दिक्कत, बोलो गाय, नॉर्मल है। अब क्वेश्चन में हमें कितने मोल दे रखे थे O2, 3/4 निकाले थे, नहीं निकाले थे हमने। तो मुझे बताओ, अगर हमारे पास क्वेश्चन में 3/4 मोल O2 दे रखे, तो मोल्स ऑफ O कितने हो, 3/2 था। इट इज गोइंग टू बी 3/2। गाइस यूनिटरी मेथड, एक मोल O2 में 2 मोल O एटम्स होते हैं, एक मोल O2 में 2 मोल O एटम्स होते हैं। तो 3/4 मोल O2 में कितने मोल O एटम्स होंगे, इट इज गोइंग टू बी 2/1 इंटू 3/4। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, इट इज गोइंग टू बी 2/1 इंटू 3/4, विच इज गोइंग टू बी 3/2। इतने मोल O एटम्स होंगे। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया, हर एक बच्चे को क्लियर हो गया। भाई एक O2 में अगर 2 होते हैं तो 3/4 मोल O2 में 3/4 इंटू 2 इतने मोल O। ये वही वैल्यू आ रही है जो हमने सीधा ग्राम बाय एटॉमिक मास से निकाला था, उतना ही आ रहा। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालनी, ये जब मोल्स ऑफ O एटम्स आ गए तो नंबर ऑफ एटम्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो यू विल हैव 3/2 NaO एटम। जो भी मोल एटम्स आए हैं उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम्स आ गए, हाँ या ना, हर एक बच्चे को क्लियर है, नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो। यहां से हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ गए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, हर एक बच्चे को क्लियर है। अब काम की चीज, कब मेथड 1 प्रेफर्ड होगा, कब मेथड 2 प्रेफर्ड। मेथड 1 क्यों प्रेफर्ड है उसका रीजन बताता। हमें दे रखे हैं 40 ग्राम्स ऑफ सल्फर, फाइंड मोल्स ऑफ सल्फर एटम। ये क्वेश्चन में पूछा गया। गाइस यहां पे बेस्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, बताओ। सल्फर इज 1632। सर ग्राम गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। हाँ एटॉमिक मास बेसिकली, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। एटॉमिक मास लो, ग्राम एटॉमिक मास लो, न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स द सेम। यस। हाँ तो बच्चों यहाँ पे मोल्स ऑफ सल्फर एटम कैसे निकल के आ गए, सीधा हमने निकाल दिया, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। गिवन मास कितना था हमारा, इट वाज 40, मोल्स ऑफ सल्फर एटम निकाल रहे हैं, इट विल बी 40 सर बाय, 1.25 आ रहा है। हाँ 40 बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। आसानी से निकल गया, नहीं निकल गया गाय, कोई डाउट यहाँ तक, डायरेक्टली हमारे मोल्स ऑफ सल्फर एटम आ गए, कोई डाउट किसी भी बच्चे को। अगर हमें इसको निकालना होता मॉलिक्यूल से, तो पहले हम मोल मॉलिक्यूल के निकालेंगे और फिर मॉलिक्यूल से किस पे जाएंगे, एटम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे कितने मोल मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर मॉलिक्यूल से जाएंगे एटम। तो लंबा तरीका है ये वाला या नहीं, लंबा तरीका, क्योंकि उसमें सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ऑक्सीजन तो तुम्हें पता था O2, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यू नीड टू नो। S2 है, S6 है, S8 है, क्या है, हमने कहा S8 है, मैंने क्वेश्चन में बता दिया एसिड मॉलिक्यूल है। तो मोल्स ऑफ एसिड कितने होंगे बच्चों, बताना जरा। सर इसको 8 से डिवाइड करेंगे ना। हाँ
अभी वही मैं बताता हूं, अभी 1 मिनट रुक जाओ। मोल्स ऑफ एसिड कितने होंगे बच्चों? इसके लिए फॉर्मूला फाइव क्या वन। यूज करोगे? इसको भूल जाओ, फॉरगेट यू आर गिवन दिस, फॉरगेट यू आर गिवन दिस थिंग। अब बताओ मोल्स ऑफ एसिड कैसे निकालो? एसिड इज अ मॉलिक्यूल, एसिड इज अ मॉलिक गिवन मॉलिक्यूल, वी मास आर अपॉन ट्राइंग टू फाइंड मॉलिक्यूलर आउट मास। मोल्स फॉर मॉलिक्यूल। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? मोल मॉलिक्यूल के। फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए? क्या होता है फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 40 है, और मॉलिक्यूल का मास कितना होगा बच्चों? एसिड मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? इट इज गोइंग टू बी 32 इंटू 8। कोई डाउट यहां तक? समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? हर एक बच्चे को क्लियर है? गुड। अब अगर हमें, अब हम यूज करें मेथड 2 टू फाइंड आउट मोल एटम्स ऑफ सल्फर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब हम क्या करेंगे? ये पहला तरीका था, दिस वाज मेथड 1, डायरेक्टली ग्राम्स बाय एटॉमिक। दूसरे वाले मेथड में पहले हमने मोल निकाले मॉलिक्यूल के, मोल्स ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, और अब हम निकालेंगे क्या बच्चों? मोल्स ऑफ एस एटम। कैसे निकालेंगे? एक एसिड में एस कितने होते हैं बच्चों? एस कितने होते हैं एक एसिड? 8 एस एटम। तो इतने मोल एसिड, कितने मोल एसिड? इतने मोल एसिड में कितने मोल एस एटम्स होंगे? अगर एक एसिड में 8 एस एटम्स होते हैं, तो इतने मोल एसिड में कितने मोल एस होंगे? करेक्ट। इज गोइंग टू बी 40 बाय 32 इंटू 8 इंटू 8। ये कुछ फोर्टी टू समझ बाई में टू। आ रहा है? इट इज गोइंग टू कम आउट 40 बाय 32। ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी किया है? गाइस ये यूनिटरी मेथड है, समथिंग यू मस्ट हैव लर्न इन क्लास 8th और 9th आई गेस। उसमें कितने बच्चों को दिक्कत आ रही है? आ रही होगी, आई एम प्रीटी श्योर कई बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। आई जस्ट वांट द नेम्स के बच्चे बताएं कि सर हमें दिक्कत आ रही है, देन आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके गाइस, जस्ट वन सेक। हाँ, तो यूनिटरी मेथड तो यूनिटरी हाँ मेथड मेरे लिए समझ में नहीं आता। क्या है? ठीक है। थोड़ा धीरे हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल। लिख के दिखा दे। हाँ वही तो लिख के बताया अभी। हाँ सही। हाँ बच्चों, तो मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था 5 पेंसिल कॉस्ट 35 रुपीज। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड विल बी यूज थ्रू आउट द चैप्टर, मतलब उसके बिना हमारा चैप्टर इनकम्प्लीट है। 5 पेंसिल्स कॉस्ट 35, तो 1 पेंसिल विल कॉस्ट हाउ मच? इट इज बेसिकली 35/5। और सोचा जाए तो यू कैन ऑल्सो से 35/5 इंटू 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 35/5 इंटू 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? और 7 पेंसिल्स कितना कॉस्ट करेंगी? 7 पेंसिल्स विल कॉस्ट, जो भी हमारी वैल्यू थी, इंटू 7/1। समझ आ रहा है? दिस नंबर बाय 1 इंटू 7। गॉट इट और नॉट गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब अगर तुम 1 पेंसिल को स्किप करना चाहो तो स्किप कर दो। ऐसे देखो, 5 पेंसिल्स कॉस्ट 35, तो 7 पेंसिल विल कॉस्ट हाउ मच? इट विल बी 35, जो राइट साइड में आ रहा है, राइट हैंड साइड पे जो है, बाय लेफ्ट हैंड साइड इनटू द वैल्यू जिसके लिए हमें निकाल। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गई ये चीज? कितने बच्चों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है? क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन एक्चुअली था। हम कहेंगे एक एसिड में कितने एटम्स थे सल्फर के? 8। तो इतने मोल एसिड, पहली चीज, यहां पे मोल लिखोगे तो यहां पे भी मोल आएगा। ओके बच्चों? मोल अगर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी मोल लिख दो। कोई डाउट यहां तक? अब एक एसिड में 8 ऐसे एटम है, तो इतने मोल एसिड में कितने मोल ऐसे एटम हो? इट विल बी 8/1 इंटू दिस। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? इट विल बी 8/1 इंटू दिस। यहां पे मैंने बाय 1 लिखा नहीं है,
क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? हर एक बच्चे को क्लियर है ये चीज? किसी बच्चों को डाउट? यार ये वैल्यू यही तो आ रही है जो हमने ऊपर निकाली थी, कितनी प्यार से निकल गई थी हमारी वैल्यू, और यहाँ पे हमने जान ले ली क्वेश्चन में निकालते हुए कि पहले एसेट निकाला और एसेट से क्या निकाला, एस। क्लियर और नॉट? तो अब तुम समझ गए होगे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, और अगर हमें ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा गया है बच्चों, मोल एटम पूछा गया है, इट इज बेटर टू यूज मेथड 1 इंस्टेड ऑफ मेथड 2। समझे या नहीं समझेगा ये बताओ? क्लियर हो गया? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? वेरी नाइस। सो कमिंग टू अ न्यू क्वेश्चन। अब मैंने मेथड 1 की इंपॉर्टेंस बता दी कि अगर मोल एटम निकालने हैं तो देयर इज नो नीड टू गो टू मोल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में तुम्हें कोई जाने की जरूरत ही नहीं है उस डायरेक्शन, सीधा मोल एटम निकाल लो यूजिंग द फॉर्मूला ग्राम्स बाय एटॉमिक। अब आते हैं मेथड 2 की इंपॉर्टेंस। स्टार्ट करें उसे? गुड। अच्छा क्वेश्चन में तो यही था ना, मोल एटम ही पूछे गए थे। हाँ, मोल ऑफ सल्फर एटम। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से सुनो। CO2 के हमें दे रखे हैं कि का मास is 33 grams. Find moles of CO2 and number of CO2 molecules. ये क्वेश्चन आसान है, इसका भी नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज द टफ पार्ट, दिस इज द इजियर पार्ट गाइस। बताओ मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे? क्या फॉर्मूला यूज करोगे गाइस? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गाइस ये बताओ कार्बन का मास पता है कितना होता है? 12। दो ऑक्सीजन का कंबाइंड 32 हो गया, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? इट इज गोइंग टू बी 12 प्लस 32 विच इज 44। तो मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालोगे? क्या आएगा एक्सप्रेशन? 33/44 आएगा, नहीं आएगा? कितने बच्चों को डाउट है इसमें भाई? कितना आ रहा है ये? 3/4। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में मोल्स सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? वेरी नाइस, इट इज गोइंग टू बी 3/4 N। कितने बच्चों को डाउट है इसमें भाई? बताओ। कोई दिक्कत नहीं, हमारा मोल मॉलिक्यूल इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 3/4 N। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। यार CO2 में कार्बन के कितने मोल एटम्स हैं? ऑक्सीजन के कितने मोल एटम? CO2 में कितने मोल कार्बन एटम है, कितने मोल ऑक्सीजन एटम है, और कितने ग्राम कार्बन है, कितने ग्राम ऑक्सीजन? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया पहले ये बता दो। समझ गए? नहीं? हमें CO2 का तो 33 ग्राम दे रखे, हमें पूछा गया है CO2 के 33 ग्राम में कितने मोल कार्बन एटम है, कितने मोल ऑक्सीजन एटम, कितने ग्राम कार्बन है, कितने ग्राम ऑक्सीजन। क्लियर है यहां तक? तो इसे करेंगे कैसे? अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्लैरिटी थोड़ी बढ़ेगी। करें स्टार्ट? गुड। यार यहाँ पे तुम्हारा वो वाला फॉर्मूला नहीं चल पाएगा, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें जो हमारा एसिड वाला था उसमें पूरा सल्फर ही था। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो से बना हुआ है, तो मेथड 1 यहाँ पे नहीं लगता। हम जाएंगे मेथड 2 पे, कि CO2 से C पे जाएंगे, CO2 से O पे जाएंगे। जैसे वहां पे हम O2 से O पे जाते थे, या एसिड से S पे जाते थे, यहां पे हम CO2 से C पे जाएंगे और CO2 से O पे जाएंगे। CO2 के बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली, जैसे वहां पे हमने O2 के बारे में निकाला था ना बच्चों,
मोल्स ऑफ O2 निकाले थे हमने, और फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाले थे। ये देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं। मेथड 2 में हमने क्या किया था, मोल्स हमें O2 के पता थे, और O2 से हम किस पे गए बच्चों, O पे, राइट। क्लियर है या नहीं? यहां पे हमें मोल्स CO2 के दे रखे हैं, और मोल्स किसके पूछे गए हैं, ऑक्सीजन के और कार्बन। पैटर्न समझ में आ रहा है? वही क्वेश्चन है जैसा भी हमने ऊपर किया है। कैसे करेंगे उसे देखो, लेट अस स्टार्ट, मजा आएगा। हम कहेंगे एक CO2 में कितने कार्बन होते हैं, बताना बच्चों जरा। एक कार्बन होता है, हाँ है ना? इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, एक मोल CO2 में कितने मोल कार्बन, 1 मोल। अगर एक CO2 में एक कार्बन एटम, मतलब 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन एटम, हाँ है ना? कोई डाउट यहां तक? अब क्वेश्चन में हमने कितने मोल CO2 निकाले थे अभी, 3/4 मोल CO2 निकाले थे, नहीं निकाले थे? दैट इज वेयर वी स्टार्टेड द क्वेश्चन फ्रॉम, कि मोल ऑफ CO2 कितने हैं, 3/4। तो मुझे बताओ 3/4 मोल CO2 में कितने मोल कार्बन होंगे? इट विल बी 1/1 इंटू 3/4। समझ में आया नहीं आया? कितना आया वैल्यू गाइस? तो कुछ समझ में आता ना आता, या सब कुछ सिर के ऊपर से जाता, बताओ गाइस। समझ में आया नहीं आया? ये चीज पक्का क्लियर हो गई? एक CO2 में एक कार्बन एटम, तो 3/4 मोल CO2 में 3/4 मोल कार्बन एटम। कोई डाउट यहां तक? गुड, क्लियर हो गई ये चीज। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं। यार एक CO2 में कितना O होता, 2O होता है। कोई डाउट यहां तक? एक CO2 में ऑक्सीजन कितने होते, 2। तो एक मोल CO2 में कितने मोल होंगे वैसे, एक मोल CO2 में कितने मोल होंगे, नहीं नहीं, एक मोल CO2 में कितने मोल O होंगे, 2 मोल। मतलब आइडिया मोल दोनों तरफ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में हमारे पास CO2 के कितने मोल थे, 3/4। तो 3/4 मोल CO2 में कितने मोल O होंगे बच्चों, 2/1 इंटू 3/4। समझ में आया नहीं आया? वो पेंसिल वाला चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जो पेंसिल के बाद हमने किया था? इट विल बी 2/1 इंटू 3/4। इतना मोल क्या होगा बच्चों, ओ एटम। कितना आ रहा है ये वैल्यू गाइस, 3/2। अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। यार जब तुम्हें मोल एटम्स पता चल गए कार्बन के और ऑक्सीजन के, तो मोल एटम से मास निकालना तो तुम्हें आता है। मोल एटम इज व्हाट, फॉर्मूला क्या बनता था उसका, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? मोल एटम्स का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। ठीक है ना बच्चों? तो 3/4 कार्बन के लिए निकालते हैं, कार्बन का मास, कार्बन का मास हम कहेंगे 3/4 मोल। 3/4 मोल क्या था बच्चों, कार्बन। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ग्राम्स ऑफ कार्बन बाय, डिवाइड किससे करेंगे, एटॉमिक मास विच इज 12। यहां से ग्राम्स ऑफ कार्बन कितने निकल के आ गए, कितने आए बच्चों, 9 ग्राम। अब ऑक्सीजन के लिए निकालो बच्चों, निकालो ऑक्सीजन का मास क्या होगा। ऑक्सीजन के मोल्स कितने थे, मोल एटम्स ऑक्सीजन के कितने थे, 3/2। मोल एटम्स ऑक्सीजन के कितने निकल के आए थे, 3/2, आए ना? तो 3/2 कैन बी रिटन एज ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बाय क्या करोगे गाइस,
ये बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं बताने के बाद भी, कोई दिक्कत क्या नहीं, तुम भी शायद गलती करोगे कोई ना कोई। यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए, इट शुड बी 16, क्योंकि मोल एटम्स निकाल चुके हैं। ये 3/2 क्या थे, देवर मोल एटम, तो यू शुड बी डूइंग ग्राम बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस, बताओगे? बच्चे बोल ही नहीं रहे। और ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यहां से कितने निकल के आ गए, और तुम रियलाइज करोगे हाँ ये सही वैल्यू है, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो CO2 का कंबाइंड मास 33 ग्राम आना चाहिए। कुछ समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ? दैट्स इंप्रेसिव। एक क्वेश्चन दे दूं, बिल्कुल CO2 के पैटर्न पे, शांति से करोगे तो पूरा क्वेश्चन कर जाओगे, हड़बड़ाहट में करोगे कोई ना कोई वैल्यू गलत निकालोगे। तो स्टार्ट करते हैं। H3PO4 का मास इज 147 ग्राम। फॉस्फोरस का 31 होता है बच्चों, फॉस्फोरस का कितना होता है 31। फाइन। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी मेरी क्लास अटेंड करी हुई है वो अभी आंसर मत बोलना, ठीक है ना गाइस? लेट द अदर किड्स रेस्पॉन्ड। मोल मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of H3PO4, that is the first thing you have to find out. Next, find, and you have to find out the second part, mole atoms, number of atoms, and grams of hydrogen, phosphorus, oxygen. क्वेश्चन लंबा है, शांति से करो, टेक योर टाइम, जो आंसर आता जाए डोंट हेजिटेट कि यार मैं तो आंसर दूंगा, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा है, वो गलत या सही तो मैं क्लास में बता दूंगा तुम। पॉइंट ये है कि यू शुड नॉट बी कि बस आंसर लेके बैठे हो और सोच रहे हो कि सही है या गलत। इट इज बेटर यू रेस्पॉन्ड एंड लेट मी आइडेंटिफाई कि तुम्हारा सही है या गलत। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास इज 31। डू दिस क्वेश्चन गाइस, ऑल ऑफ यू डू दिस क्वेश्चन। जो चीज निकलते आए बताते आना, ये मत कहना सर 15 मिनट बाद कि सर अब मेरा सारा हो गया। जो आंसर निकलता है बोलते आओ। ट्राई इट आउट, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, रियली नाइस क्वेश्चन, ट्राई इट। कितने बच्चे भी कर रहे हैं, दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। ग्राम वाले पार्ट पे हो या मोल पे हो, कहां पे हो? ग्राम पे हो, करो, डू इट। मैं इतने लिख दूं? डोंट लुक एट द स्क्रीन गाइस, ओके? डोंट लुक एट द स्क्रीन, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द आंसर। ओके, हाँ बेटा बोलो, श्योर, गो अहेड।
बच्चों सारा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बच्चों गैस कितने बच्चों को क्लियर हो रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? हाँ बेटा श्योर, मैं भी सॉल्व भी कर रहा हूँ बच्चों का। गाइस कितने बच्चों का हो गया है ये क्वेश्चन पूरा? हुआ है नहीं हुआ? हाँ, सही सही नहीं हुआ? अच्छा, कहाँ पे दिक्कत आई एग्जैक्टली? ग्राम निकालने में दिक्कत आई? ऑक्सीजन के ग्राम? बच्चों देखो, मोल एटम्स आ गए हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन के, आ गए। और मोल एटम्स इज एक्चुअली, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मास की टर्म्स में? मोल एटम्स इज ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास लेते हैं। मोल एटम्स हाइड्रोजन के कितने आए थे तुम्हारे? 9/2। दैट विल इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1। क्लियर होगी ये चीज? यहाँ से ग्राम ये जो है हमारा, यहाँ पे देखो, दीज वर मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बाय एटॉमिक। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ से ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लियर हो गया कैसे आया? किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक? ये मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम थे, इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस बाय एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस। यहाँ से मास ऑफ फॉस्फोरस आ गया। और यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब क्लियर है? अब कितने बच्चों का डाउट? किसी बच्चों को डाउट? किसी को भी डाउट नहीं है? दैट इज वेरी नाइस। अगर डाउट नहीं है तो ऑनलाइन में किसी बच्चों को कोई डाउट है? केशवन बेटा कोई डाउट? सिद्धार्थ बेटा कोई डाउट? नो सर। नो सर। यार एक मिनट रुको बच्चों, जस्ट होल्ड ऑन अ सेक गाइस। इधर आते हैं पहले। बेटा ये याद है जब तुम मोल एटम निकाल चुके, जब तुम मोल एटम निकाल चुके हो, मोल एटम का मतलब हो गया मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट? कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने, ऑक्सीजन के कितने मोल एटम्स हैं, फॉस्फोरस के कितने मोल एटम है, हाइड्रोजन के कितने मोल एटम है। मोल एटम के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था। ध्यान से देखो, मैंने कहा था दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये गिवन मास बाय एटॉमिक, जैसे अगर तुम्हारे हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, देयर विल बी मास ऑफ हाइड्रोजन बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1। क्लियर है बेटा? मोल्स अगर हाइड्रोजन के आ गए तो इट कैन बी रिटन एज मास ऑफ हाइड्रोजन बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? जो कि क्या है 1। मोल्स फॉस्फोरस के आ गए, इट विल बी ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस गिवन मास ऑफ फॉस्फोरस बाय एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो कि क्या है 30। क्लियर हो गई ये चीज? ऐसी
moles of oxygen were 6, it will be grams of oxygen by atomic mass of oxygen which is 60. क्लियर हो गया? मतलब वो जो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, इट इज दिस फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे इधर मार्क करा हुआ, दिस इज द फॉर्मूला दैट आई एम यूजिंग, दिस एंड एंड दिस। क्लियर हुई ये चीज नहीं हुई? बस यही दो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। क्लियर हो गया यहां तक? ग्रेट। तो अब ये समझ में आ रहा है ये एक्सप्रेशन कैसे बना। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास मतलब जो भी उसका मास है क्वेश्चन, बाय एटॉमिक मास। ऑक्सीजन के लिए 16 है, फॉस्फोरस के लिए 31 है गिवन मास बाय एटॉमिक, और हाइड्रोजन के लिए गिवन मास बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। कोई डाउट यहां तक? अगर इसमें बच्चों को वैसे डाउट आना थोड़ा, गाइस अब क्लियर हुआ है नहीं, आप पहले ये बता, क्लियर हो गया? शुड आई गिव यू अनदर क्वेश्चन या शुड आई गिव यू अनदर क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब डिफरेंट नया नई चीज पे जाना? एक और क्वेश्चन करना है तुम्हें इसी टाइप का। Al2 CO3 twice, CO3 thrice। थोड़ा तो मैंने क्वेश्चन भी चेंज किया है, थोड़ा सा माइन्यूट, ठीक है बच्चों? थोड़ा चेंज किया है। इसमें एक मेहनत पड़ेगी हमारी। क्या मेहनत पड़ेगी? क्योंकि मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, तो आई हैव टू कैलकुलेट इट एंड गिव यू एक्सप्रेशन। या फिर एक काम करते तुम एक्सप्रेशन देना, सॉल्व मत करना पहले, ठीक? दैट वुड बी बेटर। इसके हमें दे रखे हैं 200 ग्राम। फाइंड मोल ऑफ मोल्स ऑफ Al2 CO3 थ्राइस। हाँ बेटा, Al का होता है 27 एंड moles mass of Al and carbon and oxygen। करो बच्चों, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, ट्राई इट आउट। करो इसे, एक्सप्रेशन ही बोलना है, बोलते आओ। स्टार्ट इट आउट एंड लेट मी नो, ऑल आई वांट इज द एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन अभी तक उतने ही बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिसपे हमने अभी किया था। इसमें फिर मैं कुछ ऐड करूंगा विच विल मेक इट स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। हाँ बेटा, ठीक है, ठीक है। करते आओ। ये क्या किया है? ये 3 है 8 है, कुछ गड़बड़ करिए तुम। ऐड ऐड करो बेटा, ऐड करके ये कैसे आए? इन दोनों को ऐड करो। हाँ, वही मैं कह रहा था। हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एक्सप्रेशन बना? एल्यूमिनियम इज 27। मोल ऑफ Al2CO3 थ्राइस कितने आए? हाँ, आई गेस नाउ इट इज करेक्ट। 200 बाय 234, 200 बाय 234। ओके, मोल्स ऑफ Al2CO3 thrice is 200 बाय 234। सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, 100 बाय 117। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब मोल्स पूछे गए हैं, एल्यूमिनियम, कार्बन और ऑक्सीजन। मोल्स, पहले मोल्स निकालो। क्या आएंगे बच्चों? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने आएंगे गाइस, फटाफट बताओ मुझे। एल्यूमिनियम के
200 बाय, अच्छा 200 बाय 117 कह रहे हो ना? हाँ करेक्ट। एल्यूमिनियम। कार्बन की गुड। और ऑक्सीजन के? वेरी नाइस। अब हमें चाहिए मास ऑफ एल्यूमिनियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। करो गाइस। कितने बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना? प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन डिस्कस इट। जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, थोड़ी बहुत भी आ रही है, बताओ किसको दिक्कत आ रही है? ओके, ये समझ में आ गया जो अभी लिखा है? ओके, हम कहेंगे अब हमें Al2CO3 थ्राइस से किस पे जाना है? एल्यूमिनियम। दो एल्यूमिनियम एटम होते हैं एक Al2CO3 थ्राइस में, तो 100/117 इतने मोल Al2CO3 थ्राइस में कितना एल्यूमिनियम होगा बच्चों, बताना जरा। 2/1 इंटू दिस। समझे या नहीं समझे गाइस? इतना मोल एल्यूमिनियम होगा। इसको मैं पूरा लिखता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। 100/117 इंटू 2/1, इतना मोल एल्यूमिनियम। गॉट इट? मोल ऑफ कार्बन कितने आएंगे? हम कहेंगे एक Al2CO3 थ्राइस में कार्बन कितने हैं बच्चों? 3 कार्बन एटम। तो 100/117 मोल Al2CO3 थ्राइस में कितने कार्बन होंगे? कितने मोल कार्बन होंगे? होगा नहीं होगा गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे। ये क्या बता रहे हो? 100/37 कुछ मास वास बता रहे हो क्या? 1 सेकेंड। 9 ऑक्सीजन एटम। गाइस क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो 100/117 इतना मोल Al2CO3 थ्राइस में कितने मोल ऑक्सीजन होंगे बच्चों, बताना जरा। इतने मोल होगा। अब समझ में आ रहा है? हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। सबको क्लियर हो गई ना ये चीज जो मैंने अभी करवाया? अब पूछा गया है ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्या करोगे गाइस? ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, ग्राम्स ऑफ कार्बन बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कुछ समझा नहीं समझे क्या किया है मैंने? यहां से तीनों के ग्राम्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे ये बता दो मुझे। अब किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में? अब एक क्वेश्चन पूछा मैं तुमसे, फाइन ग्राम मोल्स, मोल्स एंड ग्राम्स ऑफ Al3+ एंड कार्बोनेट CO3 माइनस। थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया थोड़ा। मोल निकालने का तरीका वही रहेगा। Al का तो मैं निकाल ही चुका हूं। तुम कहोगे सर हमने तो Al का निकाला था, ये तो Al3+ है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? Al लो Al3+ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहोगे सर मास पे तो फर्क पड़ना चाहिए, मोल पे फर्क नहीं पड़ रहा, मास पे तो फर्क पड़ना चाहिए। हम कहेंगे यार 3 इलेक्ट्रॉन कम है, 3 इलेक्ट्रॉन कम है Al3+। Al और Al3+ में 3 इलेक्ट्रॉन कम है, और इलेक्ट्रॉन का मास हम क्या करते थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में? इग्नोर करते थे। तो इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। मोल एंड ग्राम
ऑफ एल्यूमिनियम सोचो या Al3+ सोचो, दोनों सेम। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? CO3 2- का निकाल करो गाइस। ये चीज समझ में आ गई ना, Al3+ का मास और मोल्स इज सेम एज Al। कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? अब हमारा क्या बच्चों, नेक्स्ट चीज क्या आती है, हमारा कार्बोनेट का निकाल। Al2CO3 थ्राइस के मोल निकाले थे हमने, स्टार्टिंग वहां से करी थी। Al2CO3 थ्राइस के मोल निकाले थे, विच वाज 100/117। अब देखो, एक Al2CO3 थ्राइस में CO3 कितने होते हैं? पैटर्न तो वही रहेगा। एक Al2CO3 थ्राइस में CO3 कितने होते हैं? बताओ बच्चों। एक Al2CO3 थ्राइस में कार्बन CO3 कितने होते हैं? 3। CO3 थ्राइस नहीं लिखा हुआ बेटा, समझ गए? तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक Al2CO3 थ्राइस में कितने कार्बोनेट है? 3। तो बच्चों 100/117 इतने मोल Al2CO3 थ्राइस में कितने मोल कार्बोनेट होंगे? कोई डाउट किसी बच्चे को? इतने मोल CO3 2-। अब ग्राम निकाल लें। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? ग्राम। यार फॉर्मूला अब देखो, जेनरिक फॉर्मूला क्या है? ग्राम्स बाय मास ऑफ दैट यूनिट। जब एटम की बात कर रहे थे तो तुमने क्या किया था? ग्राम्स बाय मास ऑफ एटम, राइट? जब तुमने मॉलिक्यूल की बात करी तो क्या किया? ग्राम बाय मॉलिक्यूल का मास। यहां पे हमें क्या करना चाहिए? ग्राम बाय आयन का मास। हाँ है ना? ग्राम बाय एटम एटम के लिए किया, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम बाय मॉलिक्यूल का मास किया। यहां पे हमें करना चाहिए ग्राम बाय मास ऑफ आयन। कोई डाउट यहां तक? अब इट विल बी ग्राम, व्हाट विल बी द मास ऑफ आयन? तुम कहोगे सर CO3 का ऐड करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन। मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन का मास तो इग्नोर होता था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन। तो CO3 2- की जगह यू जस्ट ट्रीट इट एज CO3। क्लियर और नॉट गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? तो हमारा ये क्या आएगा डिनोमिनेटर, बताना बच्चों। हाँ नहीं, इट विल बी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इट विल बी 60। हम CO3 को देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो ऊपर नीचे है उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन का मास हमारा इग्नोर ही होता है। समझ में आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन कितने बच्चों को क्लियर हो गया है? पक्का क्लियर हो गया? वेरी नाइस। बाकी बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन आई एम अज्यूमिंग उनको भी क्लियर हो गया होगा। तुमने सॉल्व कर डाला? नहीं सॉल्व मत करो, मेरा भी काम बढ़ता है, फिर मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा तुम्हारा आंसर सही आया है नहीं आया। गाइस यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ गाइस। क्वेश्चन, CO2 तो नहीं लेते, H2SO4 ले लेते, आसान रहेगा। H2SO4 आसान रहेगा या उससे भी कुछ आसान नहीं? H2SO4 में भी थोड़ी मेहनत लगेगी। Al2O3 लो। Al2O3 में ऑक्सीजन is 32 grams. Find moles of O, aluminium and Al2O. Also grams of Al and Al2O. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? Al2O3 में बंदों ने पूरा मास ना पकड़ाया था, सिर्फ ऑक्सीजन का मास पकड़ा दिया। ऑक्सीजन इतना है Al2O3। अब बताओ एल्यूमिनियम कितना होगा और Al2O3 कितना होगा? समझ में आया नहीं आया? आई मीन यू आर गेटिंग द क्वेश्चन? क्वेश्चन में किसी भी बच्चों को कोई डाउट नहीं है? गुड। तो यार जो चीज दे रखी है उसको उसके मोल निकाल लो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे रखा है ना 32 ग्राम। मोल्स ऑफ ओ एटम्स कितने हो? बताना बच्चों। मोल्स ऑफ ओ एटम। नहीं बेटा,
मोल्स ऑफ ओ एटम्स कितने हैं? ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम दे रखा है, तो मोल्स ऑफ ओ एटम कितने होंगे? इंटू 3 क्यों कर रहे हो? ऑक्सीजन एटम के मोल पूछ रहा हूं। इट इज गोइंग टू बी 32 बाय क्या? इट इज गोइंग टू बी 16। भाई तुम्हें मोल एटम निकालने, यू विल बी यूजिंग व्हाट फॉर्मूला? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया नहीं आया? मोल्स ऑफ ओ एटम्स, एटम्स ऑक्सीजन के कितने हैं मोल एटम? क्या फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों? ग्राम एटॉमिक मास। कोई डाउट यहां तक? तो ये कितना आ गया बच्चों? 32/16 2। कोई डाउट यहां तक? अब अभी तक हम क्या करते थे? Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है ना? अब हम कहेंगे ऑक्सीजन से हम क्या निकालेंगे? Al2O3। और ऑक्सीजन से क्या निकालेंगे? एल्यूमिनियम। कोई डाउट यहां तक? अब देखो गाइस, Al2O3 कंपाउंड को देखो, मुझे बताओ अगर 3 ऑक्सीजन है तो एल्यूमिनियम कितना? 2। कंपाउंड देखिए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है क्लियरली? 3 ऑक्सीजन एटम तो एल्यूमिनियम कितना बच्चों? 2 एल्यूमिनियम एटम। अब क्वेश्चन में हमारे पास कितने मोल एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एटम थे? सॉरी, 2 मोल थे या नहीं थे? वी हैड 2 मोल ओ एटम। तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितने निकल के आएंगे? करेक्ट, इट विल बी 2/3 × 2। समझे या नहीं समझे गाइस? 2/3 × 2, 4/3 मोल एल्यूमिनियम एटम। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब मुझे बताओ बड़ी अच्छी चीज, यार 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं तो Al2O3 कितना होता है? एक, ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? एक Al2O3 में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3। मतलब हम कह सकते हैं जब भी तुम्हें 3 ऑक्सीजन दिखाई दे, तुम एक Al2O3 मान सकते हो नहीं मान सकते हो? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? पक्का? जब तुम्हारे पास 3 ऑक्सीजन एटम है तो Al2O3 कितना है? हाँ, फिर से सोचो। लुक एट द कंपाउंड, लुक एट द कंपाउंड गिवन टू यू। जब 3 ऑक्सीजन एटम है तो एल्यूमिनियम तो 2 थे, Al2O3 कितना है? Al2O3 की कितनी यूनिट है? एक यूनिट है। हाँ, समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट इट और नॉट? तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, 3 ऑक्सीजन एटम है तो Al2O3 कितना है बच्चों? एक Al2O3। तो क्वेश्चन में कितने मोल है ऑक्सीजन एटम से? क्वेश्चन में कितने दे रखे थे? 2 मोल। यू आर गिवन 2 मोल ओ एटम। तो जरा मुझे बताओ Al2O3 के कितने होंगे? इट इज गोइंग टू बी 1/3 × 2। इट इज गोइंग टू बी 2/3 मोल Al2O3। वो कुछ समझे ना समझे गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? अब पूछा गया था ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड ग्राम्स ऑफ Al2O। समझ गए? यार ये मोल एल्यूमिनियम एटम्स क्या हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोल एटम्स निकाले हमने। कैन वी राइट दिस डाउन एज ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम? मोल एटम, मोल एटम ग्राम्स की टर्म में क्या फॉर्मूला बनता था? गिवन मास बाय एटॉमिक मास, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? दिस विल बी ग्राम्स ऑफ, नीचे लिखता हूं मैं, ये जो हमारा 4/3 है, कैन वी राइट दिस डाउन एज 4/3 विल बी इक्वल टू ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। हाँ है ना? पक्का क्लियर है? अब है 2/3 क्या है बच्चों? ये मोल किसके हैं 2/3? Al2O3। तो अब गाइस फॉर्मूला देखो, जब तुम्हारे पास एटम्स होते हैं तो ग्राम्स बाय एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल होते हैं तो ग्राम्स बाय क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। मतलब जो यूनिट है उसका मास ले रहे होते हैं डिनोमिनेटर। Al2O3 है तो हमें मास क्या लेना चाहिए? Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3 लेना चाहिए डिनोमिनेटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
जब ऑक्सीजन लेते हो तो ग्राम्स बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लोगे, और तुम एल्यूमिनियम ले रहे हो तो ग्राम्स बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम लोगे, और Al2O3 होगा तो ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3 होगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई जो मैंने अभी बोला? बताओ, हर एक बच्चे को क्लियर है? आई मीन डू यू रियलाइज ये जो 2/3 मोल Al2O3 है, मोल्स ऑफ कंपाउंड है, कंपाउंड के मोल दे रखे हैं, मॉलिक्यूल हो गया एक तरीके का। तो इसके लिए जब तुम ग्राम्स निकाल लोगे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2, इट विल बी ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2। 54 इतना कम? नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर मास निकालना है बेटा, एक मिनट पकड़ो इसे। यू विल हैव ग्राम्स ऑफ Al2O3 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3, जो कि कितना आएगा बच्चों? 54 प्लस 48 कितना आएगा बच्चों? 10। अच्छा 68 है। बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड विद यस सर और नो सर, कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? यस सर। दोनों बच्चों को क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चे यस सर। ये समझ गए? हमारे बाद अब बेसिक फॉर्मूला आ चुका। क्या? मोल, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, मोल निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। अब तुम्हें मोल निकालने हैं अगर एटम्स के, और मास दे रखा है, मास दे रखा है तो क्या करोगे? ग्राम बाय एटॉमिक। मॉलिक्यूल है तो ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास। आयन है तो ग्राम बाय आयन का मास। आयन में इलेक्ट्रॉन जो प्लस माइनस चार्ज जो प्रोवाइड करे उसका मास इग्नोर करो। ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई? बताओ, डाउट है थोड़ा? तुम्हें डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं? हर एक बच्चे को क्लियर है ये चीज? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? वेरी नाइस, होल्ड ऑन अ सेकंड।